कोई बात नहीं, मास्क आज चढ़ाई करते हुए मास्क तो आपने भी नहीं पहन रखा। हाँ जी, कहाँ से आए हो? अब मेरी भी सांसें फुली हुई है, इधर आओ थोड़ा। मैं कॉन्शियस में नर्वस हूँ। अच्छा चलो। जय माता दी। और अब हम चढ़ाई अपनी स्टार्ट की थी, अर्धकुंवारी तक पहुंच चुके हैं। सागर रत्ना अर्धकुंवारी के पास खड़े हैं। आप सभी को एक जानकारी और देते हैं, जो भी लोग ट्रेन से इस कोविड के टाइम में अगर ट्रेन से सफ़र कर कर माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, तो उन सब के लिए हम बता देते हैं कि आपको जैसे ही आप कटरा स्टेशन पर उतरेंगे, आपका दोनों वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाना होगा। और अगर आपके पास 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। और वहीं अगर आप बाय रोड आते हैं तो कठुआ में आपका जो 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उसको चेक करके उस बॉर्डर पे तभी आपको यहाँ पर आने दिया जाएगा। उसके बाद आज सुबह रात को यहाँ पे भी जो नाइट कर्फ्यू है वो लगा हुआ है। रात को यहाँ पर यात्रा बंद रहती है, रात को नहीं कोई यात्रा कर सकता। सुबह के टाइम पे रात को यात्रा ना करने की वजह से सुबह बहुत लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लग जाती हैं। कारण ये होता है कि सब श्रद्धालु सुबह यात्रा करने के लिए जा रहे होते हैं। आज भी जिस हमने यात्रा शुरू की तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी और काफ़ी लंबी लाइन के बाद हमने स्टार्ट की और यात्रा के अंदर काफ़ी मज़ा आया। आज बहुत ज़्यादा रश है। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ऊपर तो अभी पहाड़ों पे देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्नो गिरी हुई है, जबकि अभी रास्ते में हमें स्नो अभी नहीं दिखी है अर्धकुंवारी तक। लेकिन अर्धकुंवारी के बाद जिस तरह से हमने आने जाने वाले लोगों से पूछा है, उन्होंने हमें बताया है कि अर्धकुंवारी से ऊपर माता के दरबार और भैरव के दरबार पे आपको बर्फ़ मिलेगी और काफ़ी वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है। लेकिन आज जो मौसम है बिल्कुल साफ़ है, धूप निकली हुई है, काफ़ी खिला मौसम है। और आज जब हमने यात्रा स्टार्ट की तो यात्रा स्टार्ट करते हुए विक्रम जी हमारे साथ थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने तेज़ यात्रा की और साथ के साथ हम जो थे स्टेयर से, हमने जो पहली यात्रा थी स्टेयर से ही स्टार्ट की। अब स्टेयर से स्टार्ट करने का हमारे लिए तो चलो फ़ायदा ही हुआ, टाइम बचा। लेकिन हमारे एक साथी थे, उनको तो समझो कि जैसे कहते हैं ना कि ट्रेलर देखा नहीं और उनको तो सीधी फिल्म दिखा दी। उनको तो बस सीधी फिल्म दिखा दी। वो तो आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उनको लगा कि भाई अब मैं कैसे आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ। तो हमारे साथ गोल्डी भाई हैं, गोल्डी भाई से पूछेंगे जो स्टेयर्स में आगे पीछे की उसमें उलझन में फंस गए थे, लेकिन उसके बाद नॉन स्टॉप चलकर आए हैं यहाँ तक अर्धकुंवारी था और आगे भी चलेंगे। लेकिन बीच में उन्होंने हौसला छोड़ दिया था, कहा था कि घोड़ा कर दो जी मेरे लिए, तो मैं नहीं आगे चल सकता। गोल्डी जी से पूछेंगे। हाँ जी गोल्डी भाई, पहले कैसा रहा था एक्सपीरियंस जब आपने ट्रेलर की जगह विक्रम जी ने सीधी फिल्म दिखाई? फिल्म दिखा दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऊपर तक आ गया हूँ चल के। ये बड़े भैया का और विक्रम जी का बहुत बड़ा साथ है मेरे साथ, जो मैंने घोड़ा नहीं किया और मुझे पैदल ले आए। जय माता दी, माता रानी का आशीर्वाद है और इन दोनों का भी बहुत सहयोग रहा मुझे कि जो मैं ऊपर तक आ गया। और देखिए माता रानी की जो ये चढ़ाई है 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। आपको चढ़ के जाना होता है पैदल और चढ़ के ही वापस आना होता है। और आप समझिए कि यहाँ पर वो लोग जो कहीं किसी दुकान पे जाना है तो एक्टिवा का सेल्फ मारते हैं, पास भी किसी दुकान पे जाना है, लेकिन यहाँ पर आकर वो 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते भी और उतरते भी है। वो एक माता की शक्ति होती है कि भाई माता ऐसी शक्ति देती है कि चढ़ाई चढ़ी जाती है और उतरी जाती है। विक्रम जी हमारे साथ है, पहले भी कई बार आ चुके हैं। आप समझिए कि अगर आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो महीने में 2 महीने 6 महीने साल के अंदर आते होंगे एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। लेकिन विक्रम जी हमारे साथ हैं जो हर महीने, कोविड से पहले हर महीने यहाँ पर आते थे और उनसे पूछते हैं कि वो यात्रा किस तरह से करते थे और कैसी यात्रा रहती थी उनकी। हाँ जी विक्रम जी। यात्रा माता रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी रहती थी और हम नॉन स्टॉप यात्रा करते थे। उस माता रानी के आशीर्वाद से मैं लगातार 65 महीने आया हूँ। लेकिन कोविड के बाद अब पहली बार माता रानी ने बुलावा भेजा और इन भाइयों के सहयोग के साथ मैं इनको लेकर आया हूँ। तो आज की यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी यात्रा रही। हिमकोटी का मार्ग इस समय बंद है, हमें अर्धकुंवारी के मार्ग से ही यात्रा आगे सफल बनानी पड़ेगी। हाँ जी। तो जिस तरह से हम स्टेयर से चढ़े थे, आदत नहीं थी और स्टेयर से तो रास्ता भी हमें काफ़ी छोटा लगा। हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है जी, लगभग 50% का आपको फ़र्क पड़ जाता है स्टेयर से चलने से। तो देखिए कि काफ़ी अच्छी अभी तक यात्रा रही है। नीचे से हमने बाणगंगा से यात्रा शुरू की थी, अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छा अभी तक जो सफ़र रहा। हमारे साथ चमत्कारी बाबा हैं, आपको कल दिखाया था जिस तरह से हम सबके साथ चमत्कार किया। और देखिए हम यहाँ खड़े हैं तो सिर्फ आज इनकी बदौलत खड़े हैं, इनके चमत्कार की बदौलत खड़े हैं। माता रानी का चमत्कार तो माता रानी का देखिए, पर कोई जरिया तो बनता है, तो जरिया इनको बनाया। तो आपकी यात्रा अभी तक कैसी रही थी? बहुत अच्छी रही है। जिस भाई को आपने मेरे साथ, कहाँ गए अमित भाई? जय माता दी। जय माता दी। वो अमित भाई है ना, बड़े अच्छे रहे। उन्होंने बस भाई साहब गोदी में उठा के लाया मेरे को। मैं थक गया था बिल्कुल, गोदी में उठा के लाया मेरे को भाई साहब। मैं तो बस रोना आ गया मेरे को, बस क्या बताऊँ आपको।
मज़ा सा आ गया अमित भाई के साथ पहली बार। मैं तो चाहता हूँ जितनी बात है महीने में एक बार हो, महीने में दो, अमित भाई मेरे साथ आए। मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक है, चलो जी, माता देखो रानी से यही प्रार्थना प्रशंसा है। अमित जी की सुनिए, अमित जी से भी बात करते अगली हैं। यात्रा अपनी अमित जी भाभी- कहाँ हैं? हाँ हमारी जी, भाभी के साथ हाँ जी अमित जी, कैसी रही आपकी अभी तक यात्रा? काफी प्रशंसा कर रहे हैं आपकी। कोई यात्रा में कैसा सहयोग रहा आपका? मेरी यात्रा हमेशा ही माता रानी के आशीर्वाद से रोमांचित रहती है। इस बार भी भाई मनोज भाई मेरे साथ थे। अगर मैं कहीं थकता था तो वो मेरे को कहते थे कि चल हम ही चलते हैं। अगर वो थकते थे तो मैं बोलता था कि चलो भैया चलते हैं। इसी बहाने हम ऊपर पहुंच गए। मुझे तो ये लगता है आप कहते थे 10 मिनट रुक जाओ, वो कहते थे 10 मिनट रुक जाओ। हाँ, तो ऐसे कोऑर्डिनेशन बना के रखा हमने और यहाँ तक अर्धकुंवारी तक पहुंच गए और माता रानी के भवन तक भी और 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। तो एक हमारे साथ और हमारे साथी है जिन्होंने हमारे साथ आए हैं कंटिन्यू। हाँ जी, आप क्या कहेंगे अभी तक के सफर के बारे में? बहुत अच्छा लगा, आनंद में बहुत आनंद आया। सही रहा, किसी तरह की अभी तक कोई थकान? नहीं कोई दुकान नहीं है। तो अब आप देखिए कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। आप कैसे आए हैं दिल्ली से यहाँ तक? बाय ट्रेन। बाय ट्रेन। वंदे तो भारत। कोविड का टाइम था, आते हुए आपको लगा नहीं कि वहाँ पे किसी तरह की कोई प्रॉपर चेकिंग थी और प्रॉपर उन्होंने चेक किया। कोविड की वो जो रिपोर्ट है वो भी लेके आए हम। तो सारा टिकट वगैरह उसमें सारा चेक करा है, वगैरह चेकिंग करके हमें एंटर किया है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि चलते जाओ। तो आप दिल्ली में तो जो था वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको तो हमारी फायदा टिकट मिल गया। पहले की हुई पड़ी थी। टिकट पहले की हुई पड़ी थी, हमें फ़ायदा हो गया कि ट्रेन में भी सारा खुला। कितने जने आप वहाँ जा रहे हैं? 4 हैं, मैं और मेरी धर्मपत्नी, जिसको इंग्लिश में भाई बोलते हैं, अच्छा, और साथ में बेटा है, ये जवान सुंदर सा बेटा है मेरा, आ जाओ। और भाई है। कोई बात नहीं, मास्क आज चढ़ाई करते हुए मास्क तो आपने भी नहीं पहन रखा। हाँ जी, कहाँ से आए हो? अब मेरी भी सांसें फुली हुई है, इधर आओ जी थोड़ा। मैं कॉन्शियस में नर्वस हूँ, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, चलो। तो आप देखिए कि काफ़ी, आपने भी अगर माता रानी के दरबार में आना है, दर्शन करने हैं, तो फिलहाल दर्शन खुले हुए हैं। आप सबको बता दें, नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आपने आना है तो आपने दोनों वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट है उसको लेके आना होगा, और उस सर्टिफिकेट को लाने के बाद आपको किसी तरह की कोई चेकिंग फ़िलहाल तो नहीं करनी पड़ेगी। और जो रश है वो फ़िलहाल ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, और बहुत ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर फ़िलहाल मौसम है, धूप निकली हुई है, दिन खिला हुआ है। तो आप सभी को, आप कमेंट बॉक्स में भी आप जय माता लिखना ना भूलें, क्योंकि नया रास्ता बंद है। चलो वो तो लैंडस्लाइड हुआ था, आज रास्ता जिस तरह से धूप निकली है, उन्होंने हमें बताया कि आज रास्ता वो खोल देंगे, लैंडस्लाइड का सारा सफाई करके वो चीज़ खुल जाएगी। तो जय माता की, जय माता की, जय माता की।